एक मिनट बेटा, सुनो बेटा, मेरी ये चप्पल टूट गई है, क्या तुम ठीक कर दोगी? जी मैं कर दूंगी, लाइए। अरे मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? चप्पल किस लिए ठीक करवा रहे हो? मार्केट तो जा ही रहे हैं, मैं आपको नई दिलवा दूंगी। अरे बेटा, अभी ये नई पड़ी है और जरा सा टाका ही तो निकला है, लगवा लेती हूँ। और वैसे भी हमें ना पैसे सेव करने चाहिए, अरे बेफिजूल का खर्चा करने की क्या जरूरत है। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। सुनो बेटा, वैसे कितना टाइम लगेगा? आप शाम को ले जाना। शाम तक? शाम को तो बेटा मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम एक काम करना, मैं कल तुमसे आकर ये चप्पल ले लूंगी। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। दीदी, मैं 12 नंबर फ्लैट में ना सैंडल दिया हूँ, उन्होंने पैसे दिए हैं। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। एक काम कर, तो दुकान पे बैठ, मुझे कुछ काम है। बेटा, वो मैं चप्पल लेके गई थी कल, हो गई ठीक? हाँ हाँ, हो गई है। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 20 रुपए। एक मिनट। ये लो। वैसे बेटा, एक बात पूछूं? जी पूछिए। मैं कल भी देख रही थी तुम पढ़ाई कर रही थी, आज भी पढ़ाई कर रही हो, किस चीज की पढ़ाई कर रही हो? वो आंटी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, तुम्हारा सारा टाइम तो यहाँ दुकान पे निकल जाता है, फिर तैयारी किस तरह से हो पाती होगी तुम्हारी? जब काम आता है तो मैं काम कर लेती हूँ और बाकी टाइम पढ़ाई कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे घर जाने के बाद क्या ही काम रहता है, खाना बनाना होता है, उसके बाद भी घर पे पूरा टाइम मैं पढ़ती ही रहती हूँ। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मैं और मेरा भाई है। मम्मी पापा नहीं है? नहीं, वो उन्हें गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। सॉरी बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो या कोई बुक वगैरह चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे बच्चों की बुक रखी हुई है, वो क्या है ना, मेरा बेटा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं वो बुक तुम्हें देती हूँ, तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आपको पता है मुझे बुक की बहुत जरूरत थी, मेरे पास बुक्स नहीं है, बहुत कम बुक्स हैं, और आप मुझे बुक्स ला के देंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बुक बहुत महंगी आती है, इसलिए मैं उसे खरीद नहीं सकती अभी। अरे नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया की क्या बात है, अगर तुम्हारी उन बुक से हेल्प हो जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, मैं शाम को आऊंगी तो तुम्हें वो बुक देकर चली जाऊंगी। जी आंटी, अगर हर किसी की सोच आपकी तरह हो जाए ना, तो हमारे देश में हर बच्चा पढ़े। वो तो है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जी। सुनो बेटा, वो तुम्हारी दीदी बैठती थी दुकान पर, वो कहाँ गई? दीदी तो कुछ काम से बाहर गई है, आपको कुछ काम है तो मेरे को बता दो। मुझे ये बुक्स देनी थी, तुम एक काम करना, जैसे ही तुम्हारी दीदी आए तुम उन्हें ये बुक दे देना ठीक है आंटी जी। और बोलना कि सुबह जो आंटी आई थी वो देकर गई हैं। ठीक है आंटी जी। ठीक है बेटा। देखो, तू एक काम कर, तू घर जाके खाना खा ले, मैं बैठती हूँ दुकान पे, ठीक है? ठीक है दीदी। दीदी जो कल आंटी आई थी ना, वो ये बुक दे के गई हैं, ये बोला था कि अपनी दीदी को दे देना। आंटी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आंटी ने मुझसे सुबह ही कहा था कि मुझे बुक दे के जाएंगे, और अभी दे के चली भी गई। तो एक काम कर, तू इन बुक्स को ना घर पे रख दे, मैं घर पे आके देखती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी।
चाचा इनके ठीक ठीक रेट लगा लेना, नई किताबें सारी। देखो बेटा, ऐसा है, नहीं हो या पुरानी, मेरे लिए तो कबाड़ा ही है, मैं तो उस हिसाब से पैसे लूंगा, पैसे ले लेना अपना, तुम्हें क्या है। सुनो बेटा, वो तुम्हारी दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। आज ना यूपीएससी का रिजल्ट आया है, क्या रहा तुम्हारी दीदी का? दीदी दीदी तो पार्क में बैठी है और उदास है बहुत। अच्छा, पर तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो? वो दीदी का रिजल्ट आया है ना, तो दीदी फेल हो गई है, दीदी ने बोला है कि मेरी किताब सारी बेच दो। क्या? मैं तुम्हारी दीदी से बात करती हूँ। अच्छा चाचा, पैसे तो बता दो, पैसे कितने दोगे? अरे बेटा, पैसा बता तो दिए, कबाड़े के हिसाब से तो ये 200, 250 रुपए बनते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? वो क्या है ना आंटी, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया और मुझसे यूपीएससी क्रैक नहीं हुई। मैंने कितनी मेहनत की थी और आपने भी तो मेरा कितना साथ दिया, मुझे बुक्स ला के दी पढ़ने के लिए, सब कुछ किया। मैंने खुद भी बहुत मेहनत की, पर फिर भी मैं फेल हो गई। और अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि शायद यूपीएससी करना मेरे बस की बात ही नहीं है, वो मुझसे कभी नहीं क्रैक हो सकती। इसलिए बस अब मैं हार मान चुकी हूँ, अब मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी। अच्छा, तो तुम भी बाकियों की तरह ही निकली, बस एक बार फेल क्या हो गई, तुम हार मान लोगी? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस तरह से हार मान जाओगी तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? कभी सोचा है उसके बारे में? अरे उसे जिंदगी भर ही मोची का काम करना पड़ेगा, कम से कम अपने बारे में ना सही उसके बारे में तो सोचो। एक बार फेल हो जाने से इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। तुमने कभी छोटा बच्चा देखा है? छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना, तो वो न जाने कितनी बार गिरता है और फिर उठता है, और उसकी माँ सब कुछ देखती रहती है। वो उसे उठाती नहीं है क्योंकि उसे अच्छे से पता है अगर वो उसके गिरने पर उसे उठाएगी तो वो दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं करेगा, और वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, और धीरे 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 वो चलना सीख जाता है। तो जब वो छोटा बच्चा चल सकता है, वो कभी हार नहीं मानता, तो तुम क्यों हार मान रही हो? तुम दोबारा फिर से कोशिश करो और फिर देखना तुम पास जरूर होगी। हाँ आंटी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप सही कह रही हैं, कोशिश करने वालों की तो कभी हार ही नहीं होती ना। मैं फिर से मेहनत करूंगी, फिर से पढ़ाई करूंगी, और आप देखना इस बार मैं जरूर क्लियर कर लूंगी यूपीएससी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने आज मुझे एक नई जिंदगी दे दी, एक नई उम्मीद दी है। मैं अभी आती हूँ। अरे कम से कम 300 रुपए तो दो। अरे इतने का माल नहीं है बेटा, कबाड़े में तो जाएगा ये। अब एक बात बताओ, चल ज्यादा ही कह रहे तो 280 रुपए बस। नहीं चाचा, मेरे को 300 रुपए दो, नहीं मैं नहीं बेच रहा बुक। इधर लाइए, मुझे अपनी बुक्स नहीं बेचनी, आप जा सकते हैं। नहीं बेचनी? अरे फिर हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हो? नहीं बेचनी, किताब देनी नहीं तो फिर बुलाए काहे को? विक्कू, तू एक काम कर, तू घर जाके आराम कर, मैं दुकान संभालती हूँ। ठीक है दीदी। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।